बाढ़ और बारिश से जूझ रहे गुजरात को फिलहाल कोई राहत मिलने वाली है या नहीं है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौसम विभाग की सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर सोमा सेन हैं। मैम, ये बताएं कि अभी क्या कंडीशन है, जो डीप डिप्रेशन है कहा जा रहा है कि वो साइक्लोन में कन्वर्ट होने वाला है, तो अभी सिचुएशन क्या है? अभी जो गुजरात के ऊपर जो डीप डिप्रेशन इतना पिछले 3 से 4 दिन तक थी, वो धीरे धीरे वेस्ट जाके अभी कच्छ कोस्ट पे हैं, एडजॉइनिंग साउथ पाकिस्तान और नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी। ये सिस्टम अगले 6 घंटे में साइक्लोन में परिवर्तन होगी और ये वेस्टवर्ड मूव करके ओमान कोस्ट की तरफ जाएगी। इसका असर हमारे भारतवर्ष के ऊपर धीरे धीरे कम हो रही है। आज के बाद से इसका इफेक्ट कोई नहीं रहेगा आपका, ना तो गुजरात ना तो किसी और इलाके में। इसका डिस्टेंट इफेक्ट और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ इंटरेक्ट करके आपका वेस्ट राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर में भी भारी से अति भारी वर्षा का रिपोर्ट आया है। जो हमें अभी चेतावनी, हम जिसके ऊपर फोकस कर रहे हैं वो है बंगाल की खाड़ी का सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये ऑलरेडी वेल मार्क लो प्रेशर एरिया हो गया है। ये सिस्टम खींच रहा है मॉइस्चर वेस्ट कोस्ट से, और जितना मॉइस्चर स्ट्रेंथन करेगा, परसों से दोबारा भारी वर्षा का संभावना जताई जा रही है गुजरात में। और 2 तारीख से हमारे उम्मीद है कि 2 तारीख से हमारे उम्मीद है कि वेरी हेवी रेनफॉल गुजरात रीजन में दोबारा शुरू हो जाएगी। कब तक रह सकती है, इसका कोई 2 से एस्टिमेट? 3 दिन तक अभी हम चेतावनी दे रहे हैं, 2 से 3 दिन तक। मतलब 5 तारीख? हाँ। मैंने जो बोला 2, 3, 4 तारीख को हमने दिए हैं, आगे का हम देखेंगे। अच्छा, लेकिन फिलहाल ये साइक्लोन के बारे में बात करें तो क्या इसका नाम आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है? अभी तक नहीं डिसाइड किया, जब होगा आपको ज़रूर बताएंगे। हमारे बुलेटिन में भी वही नाम आएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसका नाम पाकिस्तान रखेगा, उसका नाम असना होगा, कुछ इस तरह से है? देखिए, ये RSMC कंट्रीज़ जो इंडियन ओशन के रिम कंट्रीज़ हैं, उनका मिली जुली एक नेम लिस्ट, नेम तालिका है, जिसमें से जो अगला नाम जो भी देश के हिसाब से आती है वो पाकिस्तान के लिए पास से जा निकल रही, इसलिए नहीं, जिसका भी जो भी देश ने नाम सजेस्ट किया है वो पूरा सारे रिम का कंट्रीज उसी नाम के ऊपर चलेगा। अच्छा, जब ये साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाएगा तब इसकी स्पीड क्या होगी, थोड़ा उसके बारे में इंफॉर्मेशन? इसका स्पीड जब भी सिस्टम बनेगा उसके बाद हम आपको इसका चेतावनी देंगे। अच्छा, लेकिन इसके बारे में एक ये भी कहा जा रहा था, इस तरह का जो साइक्लोन जो लैंड से उठ करके अरेबियन सी में गया हुआ है, ये पहले कब आया है, क्या इसके बारे में कोई इसका इंफॉर्मेशन? अभी तक जो हमारे रिकॉर्ड में है, इसमें हमारा 1944, 1964 और 1976 में 3 ऐसे सिस्टम थे जो डीप डिप्रेशन बन के सी में जाके डीप डिप्रेशन या साइक्लोन बन चुके हैं। तो ये कोई एबनॉर्मल फिनोमिनन नहीं है। मॉनसून सीजन में भी ये अरेबियन सी का बात किया, बे ऑफ बंगाल से ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं जो डीप डिप्रेशन बन के लैंड की तरफ आए हैं। तो अभी जो मतलब ये बंगाल वाला अगर छोड़ दें तो अभी जो गुजरात के ऊपर डीप डिप्रेशन है उसका असर कितने दिन तक रह सकता है? मैंने जैसे बताया, आज के बाद से उसका असर भारतीय लैंड मास के ऊपर खत्म हो जाएगी। वो सी के तरफ जा रही है, वो मेनली इफेक्ट करेगा अभी आपका ओमान कोस्ट के तरफ। तो आज के लिए गुजरात के लिए कोई अलर्ट आप लोगों की तरफ से? बिल्कुल, आज के लिए हमने सौराष्ट्र कच्छ के एक्सट्रीम वेस्ट सौराष्ट्र यानी कि वेस्ट कच्छ यानी कि कच्छ रीजन में हमने वेरी हेवी का दिया है। 1 या 2 डिस्ट्रिक्ट का ही हमारा चेतावनी है। कल से पूरा वार्निंग खत्म हो रहा है सौराष्ट्र कच्छ के लिए। बाकी हमारा जो सी एरिया वार्निंग है उसके ऊपर आप ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि सिर्फ लैंड मास इफेक्टेड नहीं हो रही है। नॉर्थ अरेबियन सी में अभी जो फिशरमैन के लिए वार्निंग है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्क्वॉली विंड्स रहेगी साइक्लोन के चलते, 61 kmph से ज़्यादा विंड्स का रहेगा। तो ये जो विंड्स है उसके चलते फिशरमैन का ऑनशोर ऑफशोर ऑपरेशंस जो है वो सभी अफेक्टेड होगा। हमारे फिशरमैन वार्निंग जा रहे हैं, मेरीन वार्निंग जा रहे हैं, आप उसके तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। गुजरात सरकार से क्या आप लोगों का कंसल्टेशन है इंफॉर्मेशन के तौर? बिल्कुल, पूरे सारा दिन, और ये पिछले 4-5 दिन से हमारा मौसम विभाग का जो केंद्र अहमदाबाद में है और जो केंद्र दिल्ली में है, दोनों जगह में ही हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के साथ ही पूरे दौर से हमारा कांटेक्ट बनी हुई है। हम लोग प्रेस रिलीज, मीडिया इन्फॉर्मेशन, व्हाट्सएप, हर तरीके से और पर्सनल मीटिंग से भी ये वार्निंग्स का हम उनको चेतावनी जारी कर रहे हैं। लास्ट सवाल सर, मैम, कि अब मेन गुजरात के लिए जो अगली समस्या आ रही है भारी बारिश या अति भारी बारिश की, वो बंगाल में जो अभी बंगाल की खाड़ी में जो बन रहा है, तो उसके बारे में एक डिटेल थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि किस तरह से आएगा ये जो सिस्टम बनी है, अभी कल से ही बनी है बंगाल की खाड़ी में सिस्टम, ये धीरे धीरे थोड़ा वेस्टवर्ड मूव हुआ है।
अभी ये नॉर्थ आंध्रा साउथ उड़ीसा कोस्ट के पास पहुंची है। ये सिस्टम धीरे धीरे अंदर की तरफ आएगी वेस्टवर्ड मूव करके। जब ये सिस्टम थोड़ा अंदर की तरफ घुसेगी, पहले तो आपका बारिश बढ़ेगी आपकी साउथ की तरफ केरला और कर्नाटका में। जब आपका सिस्टम थोड़ा अंदर की तरफ आएगी तो पॉसिबिलिटी है कि जो वेस्टर्ली विंड्स जो केरला के ऊपर स्ट्रेंथन हो रही है वो नॉर्थ में आपका गुजरात और कोंकण के पास ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। उसके चलते भारी से अति भारी, पहले भारी वर्षा उसके बाद अति भारी वर्षा का पॉसिबिलिटी है। यानी कि भारी वर्षा 1 तारीख से गुजरात में साउथ गुजरात स्पेसिफिकली शुरू हो जाएगी, अति भारी वर्षा 2 तारीख से शुरू हो जाएगी। ये कब तक रहेगी? 4 तारीख तक, जैसे मैंने बताया। फिर क्या उसके बाद भी पॉसिबिलिटी है? देखिए अभी का तो थोड़ा तो टाइम दीजिए, फोरकास्ट का भी एक लिमिट होती है एक्यूरेसी का। हम जैसे बताए, जैसे आगे बढ़ेगा हम बताते जाएंगे। शुक्रिया आपको। तो आपने सुना डॉक्टर सोमा सेन को। कहा जा रहा है कि अभी गुजरात को फिलहाल जो है राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अभी ये साइक्लोनिक जो स्टॉर्म है उसके ख़त्म होने के बाद एक बार फिर अति भारी बारिश गुजरात में 1 तारीख से शुरू होगी, जो कि 4 तारीख तक चलेगी। दिल्ली से कैमरामैन रोहित त्रिपाठी के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज।